स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। दोस्ती का रिश्ता सबसे भरोसे का होता है, लेकिन गोरखपुर में इस रिश्ते को दोस्त की खौफनाक साजिश ने बदनाम कर दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि तीसरी आंख के जरिए जो हकीकत सामने आई वो दरअसल हैरान करने वाली थी। पहले दोस्त सलाम करता है, गले मिलता है और फिर 5 बार गोलियां चलती हैं। पहले गले मिलाया, फिर पैर छुए और फिर निकाल दिए प्राण। दोस्ती में दगाबाजी की इससे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी होंगी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर की हैं, जहां एक छात्र नेता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी चाहत ना कोई शख्स करेगा और ना ही कोई परिवार। कहानी का दी एंड बताने से पहले तीसरी आंख में कैद इस वाकये को जरा गौर से देखिएगा। घड़ी की सुइयां रात के 10:30 बजे का पड़ाव पार कर चुकी हैं। गोरखपुर के छात्र नेता सौरभ पांडे अपने घर के पास डिनर के बाद नाइट वॉक कर रहे थे, हाथ में फोन और सोने से पहले अलसाई हुई चाल के साथ। उनके 2 भाई भी टहल रहे हैं, लेकिन सौरभ पांडे से थोड़ी दूरी पर। इलाके में अंधेरा है, तभी सामने से 2 बाइक आती हैं। दोनों पर 2 लोग सवार हैं। सौरभ पांडे से थोड़ी दूरी पर बाइक रुकती है और उस पर सवार एक शख्स आकर सौरभ से गले मिलता है। सौरभ भी बड़े इत्मीनान से उस शख्स के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, इस इल्म से दूर कि सामने वाले युवक के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कितनी खतरनाक प्लानिंग और खौफनाक इरादे के साथ वो मुलाकात करने आया है। गले मिलकर कुछ सेकंड तक बातें करके सौरभ वहां से जाने की जल्दी में दिख रहे हैं। तभी दूसरी बाइक पर सवार एक शख्स भी सौरभ से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरा युवक पहले सौरभ को सलाम करता है, फिर उनके पैर छूता है और आखिर में हाथ भी मिलाता है। सौरभ अभी भी सबसे बड़ी अनहोनी से अनजान है। दोनों शख्स अभी भी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन पैर छूने के ठीक 12 सेकंड के बाद दूसरा युवक अपना हाथ अपनी पीठ की ओर ले जाता है। सौरभ अब तक उनके इरादे भांप नहीं पाते और 14 सेकंड के बाद उस शख्स के हाथों में एक पिस्टल नजर आती है और नजर आती है उससे निकलती आग। पिस्टल का रुख सौरभ के चेहरे की ओर है और पिस्टल से निकली गोली खाकर सौरभ खड़े नहीं रह पाते, वो वहीं गिर जाते हैं। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। छात्र नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना से हर कोई सन्न है। 5 फरवरी को ये वारदात हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अब जारी हुआ है और इस वीडियो से यह साफ है कि सौरभ पांडे, जो कि छात्र नेता है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्त उसके लिए यमराज बनकर आए हैं। गोरखपुर में सिविल लाइन्स इलाके में आरपीएम स्कूल के पास सौरभ से मिलने उसके जानकार आते हैं, गले मिलते हैं, पैर छूते हैं, हाथ मिलाते हैं, इत्मीनान से बातें करते हैं और आखिर में गोली भी दाग देते हैं। पहली गोली लगते ही सौरभ पांडे नीचे गिरता है। गोली मारने वाला बदमाश वैभव सिंह वहां से फरार होता है, लेकिन अब दूसरे युवक विक्की यादव की बारी थी गोलियां बरसाने की। वो अपने पिस्टल से ताबड़तोड़ 4 गोलियां सौरभ के शरीर में उतार देता है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से निकली मौत सौरभ के सिर और सीने को छलनी कर देती है। सौरभ का शरीर सड़क पर बेजान हो जाता है और हमलावर बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। परिवार का दावा है कि सौरभ पर गोली दागने वाला कोई और नहीं
बल्कि उसके अपने दोस्त विक्की यादव और वैभव सिंह हैं। वही विक्की यादव जिससे सौरव की कुछ महीने पहले किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था। हालांकि सौरव ने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ गया। अस्पताल ले जाते जाते पार्षद का चुनाव लड़ रहे सौरव पांडे ने दम तोड़ दिया। अभी तक यही है कि आपस में कोई रंजिश है और उसी रंजिश को लेके इनको घर के पास में ही मारा गया है। लोगों को पता था कि ये घर के आसपास में शाम के वक्त खाना खाने के बाद घूमते हैं, उसी का फायदा उठा के घर के पास में ही 10 से 100 मीटर दूर एक गली में घूम रहे थे टेलीफोन पे बात करते हुए। उसी दौरान ये घटना को अंजाम दिया। 2 बाइक से 4 लोग आए और उसमें से एक विक्की यादव था जिसे मैं पहचान रहा था और एक वैभव सिंह। उन लोगों ने भाई का पैर छुआ और पैर छूते ही वैभव सिंह पीछे से गोली चला दिया। जो ही मेरा भाई गिरा, विक्की यादव असला निकाल के और 3-4 गोली उनके बॉडी पे मारा। उसे देखकर हम लोग डर गए, शाम गए। उसके बाद ये दोनों जब भाग गए तो मैं अपने भाई को उठाया और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। एक बार फिर से देखिए कैसे पहला शख्स सौरभ से गले मिलता है और दूसरा अपराधी पहले सौरभ को सलाम करता है, फिर झुककर उसे अगले ही पल गोली मार देता है। घटना का एक एक पहलू बेहद अजीबोगरीब है, लेकिन यही सच है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली। रात के अंधेरे में सनसनीखेज मर्डर के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसे एक और कैमरे ने कैद किया। गोलियों की आवाज और हमले की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली। आप खुद देख सकते हैं, रात के 10:30 बजे के बाद भी मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। सौरभ पांडे के भाई नीरज पांडे ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कातिल दोस्तों की पहचान तो कर ली है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हम आपको बता दें कि वारदात को 5 फरवरी की रात को अंजाम दिया गया है, लेकिन इसकी पूरी फुटेज अब जारी हुई है। घटना बेशक चंद दिनों पहले की है, लेकिन जिस शातिर तरीके से एक दोस्त ने भरोसे के रिश्ते का कत्ल किया है, वो यकीनन हैरान करने वाला है। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक।